हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग ऑल्सो। तो आज मैं फिर से सामने हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं 7.4 का फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो हम फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये डिफरेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा ये भी, तो इसको भी देखिए किस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या डिमांड है और कैसे पता चलेगा कि हम इस क्वेश्चन में क्या लगा सकते हैं। तो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि हम क्वेश्चन में क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, कौन से फॉर्मूले के थ्रू इसको किया जा सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द टू अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर आर गिवन। तो हम बना लेते हैं यहाँ पर एक स्क्वायर, और स्क्वायर का रूल ये कहता है ऑल साइड्स आर इक्वल। तो मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक, अब उसने बोला कि सारी साइड्स स्क्वायर में क्या होती है, सेम होती है। तो हमने सभी को मान लिया सेम है। अब यदि सेम है तो हमको मालूम है कि ए बी जो है बी सी के इक्वल है, बी सी जो है सी डी के इक्वल है, और ए बी बी सी सी डी और डी ए ये आपस में इक्वल है। अब इक्वल उसने बोला क्या, उसने बोला है कि द टू अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर आर। दो अपोजिट ले लो, तो कोई भी ले लेते हैं हम लोग, -1 और 2 ये ले लेते हैं, और 2 और 3 हमारे पास दिया हुआ है। तो 3 और 2 हम इसकी अपोजिट साइड्स कौन सी है, ये वाली ले लेते हैं। तो ये हमने ले लिया अपोजिट, राइट। अब अपोजिट ले लिया, उसने पूछा है कि अब आपको निकालना है कि ये दो अपोजिट साइड्स कैसे निकलेंगे। अब ये दो कैसे निकलेंगे, समस्या ये है। तो हम इसको देख लेते हैं। इसमें बोला, उसने बोला द टू अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर आर ये, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर टू वर्टाइसेस। और हमको दो वर्टाइसेस निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि यदि हमारे पास x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये xy ले लो और इसको ले लो तुम x2 y2। हम बाद में a निकालेंगे तो a के बारे में बाद में बात करेंगे। तो एक तरीका तो ये है कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया जाए, तो इससे ये निकल आएगा। ये और ये लगा दे तो डिस्टेंस फार्मूला से ये हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग आ जाए। तो सबसे पहले अपन क्या लगाते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले क्या लगा देते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। तो ये यदि डिस्टेंस फार्मूला लगाएं भी अपन ना, डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो फिर एक्स वाई के फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी। तो थोड़ा मुश्किल है कि यदि सोचो, देखो दिमाग लगाने की बात यही है कि यदि आपको सी भी निकालना है, ए भी निकालना है, एक बार में आप दोनों निकाल नहीं सकते। आपको सी निकालना है, सी निकालने के लिए तरीका यदि आप चाहो तो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा नहीं, कैंसिल। बचे दो फॉर्मूले, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाने का और एक हमारे पास बचा डिस्टेंस फार्मूला। यदि हम इसका डिस्टेंस निकाल लें तो एक्स वाई निकल आएगा, लेकिन प्रॉपर वैल्यू नहीं निकलेगी। इसमें भी लगाएं और दोनों की साइड को इक्वेट कर दें तो भी कुछ हो सकता है, यदि चाहे तो। यदि कुछ चाहे तो हो सकता है कि इसके साथ इसको इक्वेट कर दे तो हो सकता है, दोनों सेम है। एक तरीका ये है कि या तो यहाँ से ट्राइंगल बना दें। यदि यहाँ से ट्राइंगल बनाएंगे तो ये तीन वर्टाइसेस है, 1 2 3, तो दो तो दी है और तीसरे इसमें भी नहीं दी है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर हम एक और चीज लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, आपको मालूम तो है, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। क्योंकि ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी, ये हमारे पास दी नहीं है, ये दी नहीं, तो इसको निकाल के दोनों का स्क्वायर क्या है, सेम है। तो दोनों का स्क्वायर में से किसी भी स्क्वायर को ले लो और किसके इक्वल कर लो, इसके इक्वल। मतलब इसका प्लस प्लस इसका प्लस जो होगा किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो सकता है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं। देखो मैं तरीके बता रहा हूँ करने के। क्वेश्चन जब मैं अटक जाओ बोर्ड एग्जाम में कैसे करोगे, तो आपको मालूम है ये डिस्टेंस निकाल के तो प्लस करो, ठीक, मतलब इक्वेट कर लो, इसके इक्वल टू में ये कर लो। मतलब यदि हम चाहें तो हम क्या लिखे, बी सी इज इक्वल टू डी सी करें तो हो सकता है कुछ निकल आए। या तो क्या करें, ये 90 डिग्री का बन रहा है तो यहाँ पर 90 ले ले क्योंकि स्क्वायर है, तो हाइट का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो रहा है। देखिए ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन करें तो करें कैसे, ठीक। तो इसके लिए हमें ध्यान देंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। देखो अब आप देखिए, तो हम क्या करेंगे वही लगाते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, राइट। हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं और डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो लगाते सबसे पहले, क्योंकि देखो अभी हमें हाइपोटेन्यूज वाले से आएगा कि नहीं आएगा कंफर्म नहीं है, तभी वो नहीं लगाते। पहले जो हम इस चैप्टर में सीख रहे हैं वो लगाते हैं। बी सी इज इक्वल टू क्या है, सी डी है। अब हमको मालूम है कि डिस्टेंस फार्मूले में क्या कहते हैं, या तो इसको अंडर रूट लगा के सॉल्व कर लो या तो इसका स्क्वायर कर दो। तो दोनों तरफ यदि स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ही तो होता है, अंडर रूट होता है, तो स्क्वायर कट जाते हैं डायरेक्टली। तो ये क्या बचा, बी सी इज इक्वल टू सी डी।
अब बी सी निकालना है तो देखो बी सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस करना पड़ेगा, तो x माइनस ऑफ -1 दिख रहा सभी बच्चों को, और ये y में से 2 माइनस कर देंगे, तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी निकालना है, तो सी डी में क्या होगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो ये और ये पूरा का पूरा दोनों तरफ है तो कट जाएगा, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इस तरफ क्या बचा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ नहीं काट सकते है ना, यहाँ नहीं काट सकते, ये दोनों BC और CD आपस में सेम थे, मतलब यहाँ भी BC रखें और यहाँ भी BC रखें और स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप यहाँ काट नहीं सकते कि ये 2 और 2 कैंसिल, क्योंकि बोथ वैल्यू आर नॉट सेम, ये a प्लस बी का है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये गलत मत करना कि यहाँ स्क्वायर स्क्वायर काट दे तो यहाँ भी काट दोगे, अनर्थ हो जाएगा भाई, क्योंकि मैंने बताया यहाँ ऐसा है ये BC इज इक्वल टू BC, तो चाहे स्क्वायर लगाओ चाहे कुछ, मान लो यहाँ y होता तो स्क्वायर, तो यहाँ y होता तो स्क्वायर, तो भी ये कटता तो वही वैल्यू रहती, इसलिए हमने यहाँ पर काटा, और आप यहाँ नहीं काट सकते, ये छोटी सी मिस्टेक है जो हम एग्जाम में कर देते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट, इससे ये तो कट गया, अब 2x यहाँ और प्लस में आ जाएगा 6x यहाँ, ये 9 है, ये -1 यहाँ चला गया तो बचा 8, ठीक है ना। अभी हो गया 6 और 2 8, तो ये भी हो गया 8x, x निकालना है तो 8 को 8 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक। अब यदि हम सॉल्व कर लें, ट्राइंगल फार्मूला लगा लें, क्या लगा लें, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यहाँ लगा लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, राइट, दिस इज अ फार्मूला। अब यदि इसमें यूज़ करें तो हमने x1 y1 मान लिया है, तो हम मान लेते हैं हमारे लिए, समझना मेरी बात को, है ना, ये x1 y1 है, ये x2 y2, ये हमको निकालना है x और y की वैल्यू, यहाँ के पॉइंट निकालना, तो इसको हमने क्या कर लेते हैं, हम यहाँ ले लेते हैं इसको, ये चलो इसको xy ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास x1 y1 है, x2 y2, और अपन इसको x3 y3 मान लेंगे, लेकिन पुट नहीं करेंगे, ठीक। एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर 1/2, अभी बताओ कि क्या ये तीनों ट्राइंगल बन रहे हैं, यस बन रहे हैं, यदि हम इसको ट्राइंगल के फॉर्म में पुट करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा, चलो देखते हैं, करके देखते हैं, राइट, आ तो जाएगा, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल आएगा, इससे समस्या तो ये भी है, इससे क्या निकल कर आएगा हमारे पास, हाँ ट्राइंगल ABC से हम निकालेंगे तो, लेकिन नहीं, यदि हम ये फॉर्मूला लगा दें एरिया ऑफ ट्राइंगल से, तो हम यहाँ पर पुट भी करें x की तो y निकलेगा, पर वो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलेगा, क्योंकि हमको समझ में आ रहा है ना, यदि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएं तो इसमें x की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, पर y की वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि y की फॉर्म में तो एक तो x के y के फॉर्म में आंसर बचेगा, मतलब वो एरिया ऑफ ट्राइंगल बचेगा, पर हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं चाहिए, हमको चाहिए है क्या, ये गलत हो जाएगा, तो हमको क्या चाहिए है, हमको चाहिए है कि ये क्वेश्चन में किस प्रकार से y की वैल्यू निकालनी है, और y तभी आएगा जो तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, जो तरीका मैं बता रहा हूँ वही तरीका कि भाई ये हमारे पास क्या है 90 डिग्री है, अभी 90 डिग्री है तो वही जो मैंने बताया कि लिख लेते हैं इन ट्राइंगल DCB, तो हमको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, राइट, तो हमको मालूम है BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा DB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर इज इक्वल टू DB का स्क्वायर, तो DC वही मैंने बताया, DC का डिस्टेंस कैसे निकाल, पहले BC निकाल लो, ओके, हम ले लेंगे x माइनस ऑफ -1 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर वही y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ना ये ठीक है, अब DC निकाला तो DC ये कहलाती, ये है DC, तो DC में भी क्या होगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब निकालना DB, तो देखो DB ये है तो DB ये है, तो 3 में से माइनस कर दो, तो 3 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर, और ये 2 में से 2 गया तो ये हो गया 0। अब सॉल्व कर लेते हैं अपन सब कुछ को, किस मेथड से आ सकता है,
तो माइनस माइनस का प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, ठीक, इज इक्वल टू माइनस माइनस का प्लस, तो 3 + 1 4 का स्क्वायर 16, 2 में से 2 गए 0, खत्म इसकी है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या क्या हो सकता है। एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर कितना होता है 2y स्क्वायर, 2x में से 6x, तो 6 में से 2 गए तो -4x। अब देखो -4y और -4y, ये हो जाएगा -8y। और कुछ बचा क्या? नहीं, लगभग सभी कुछ सॉल्व कर लिया हमने। अब कांस्टेंट आ जाओ, तो 4 + 4 कितना होता है 8 इज इक्वल टू 16। इतना क्लियर हुआ, ठीक। और ये 1 भी तो है यार, 1 भी है, राइट, 1 भी है 4, और ये हो गई इसमें भी तो 9 भी है, तो 9 + 1 10, 10 + 8 ये हो जाएगा 18। ये 1 और ये 9, 9 + 1 10, 18 हो गया। अभी इधर ले जाओ, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब क्या करें, 2 × x की वैल्यू कितनी आई है 1, तो 1 का स्क्वायर, 2 × y का स्क्वायर -4 × 1 -8y बराबर 16 - 18। कितना बचा -2 बचा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 × 1 = 2, और 4 में से 2 गए तो -2, अरे -8y, तो 4 में से 2 गए -2, तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू -2। इधर भी -2, और ये 4 में से 2 गए तो -2, -2 से -2 कट गया 2y स्क्वायर, ये माइनस में इधर चला जाएगा तो प्लस में, तो y से y कट, 1 y बचा, 2 4 जा कट, तो y इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास जो x की वैल्यू 1 थी और y की जो वैल्यू थी वो 4 थी। इस तरीके से हमने निकाल दिया कि इस तरीके से क्या हो गया, आंसर हमारे पास निकल कर आ चुका है, ठीक है। अब देखिए, अब यदि इसको हम करें तरीके से यूज़ करें, तो देखो मैंने आपको ये तो बता दिया। अब आप ही सोचो, मान लो थोड़ी देर के लिए शिफ्ट कर ले, यदि एक्स वाई को यहाँ शिफ्ट कर दे, हम मान लो शिफ्ट कर दे एक्स वाई को यहाँ, जब एक्स वाई को यहाँ शिफ्ट करोगे तो बात तो वही है ना, यहाँ भी स्क्वायर है, साइड्स भी सेम है, वर्टाइसेस अलग होंगी, साइड्स भी सेम है। अब कुछ ऐसा यहाँ रखना पड़ेगा जैसे से चारों साइड आपस में क्या आ जाए, सेम आ जाए। एक ये भी क्राइटेरिया है ना कि यहाँ कुछ ऐसा रखना पड़ेगा कि चारों साइड आपस में सेम आ जाए। तो मान लो थोड़ी देर के लिए एक्स वाई को यहाँ शिफ्ट कर लिया, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अभी जो निकाला सब कुछ वही होगा भाई, ये वैल्यू यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो माइनस प्लस करेंगे वापस तो वही आएगी। एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स की वैल्यू 1 ही आएगी। और मान लो फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल इसमें भी लगाएं, तो अभी जो इसमें निकाला वही चीज़ इसमें निकालेंगे, तो इसमें भी वाई की वैल्यू भी वही आएगी। तो वही तो नहीं आएगी, इसमें 2 वैल्यू निकल कर आती है। यहाँ देखो 2 वैल्यू कैसे निकालोगे, आखिरी में क्या बचा था 2y स्क्वायर -8y बराबर 0। हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2y कॉमन ले सकते हैं, तो बचा क्या y -4 इज इक्वल टू 0, ये बचा। तो एक बार 2 × में जो y है ना, ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर में कराया था, 2.2 का 4th क्वेश्चन कराया है। तो ये जो 2y है, 2y के साथ एक बार 0 इक्वेट करेंगे, तो 2y बराबर 0, तो y की एक वैल्यू इनटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो एक y की वैल्यू ये आई, और एक बार y -4 इज इक्वल टू 0, तो एक बार y इज इक्वल टू कितना 4, दिख रहा बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इस तरीके से हमने क्या किया, y की 2 वैल्यू निकल कर आती है ऐसे क्वेश्चंस में खासकर। तो एक बार y निकाला था मैंने 4, तो एक बार ऑटोमेटिक y कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब यदि ये 1 और 4 हुआ तो एक ऑटोमेटिक 1 और क्या होगा 0, क्योंकि आप खुद ही सोचो ना, ये भी तो वही पॉइंट है, एक्स वाई की जगह यहाँ शिफ्ट कर लो तो भी वही डिस्टेंस से ये निकलेगा, एक्स की वैल्यू तो वही आएगी, एक्स की वैल्यू वही आएगी, बस रही वाई की। तो वाई के लिए हमने 2 तरीके से निकाले, क्योंकि दोनों सेम भी तो नहीं हो सकते ना वर्टाइसेस, तो फिर हम उसको कैसे कोऑर्डिनेट करें, कैसे जमाएं, कैसे अरेंज करें। तो इसलिए हमने समझ लिया कि इस तरीके से 2 वैल्यू निकलेंगी, तो एक वाई की यहाँ हो जाएगी, एक वाई की, कन्फर्म नहीं कहाँ पर किसकी होगी उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो चारों साइड आपस में इक्वल, तो सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए एक बार, दिखाओ, देखिए। तो मैंने ऐसा बता रहा था कि अभी हमने 4th क्वेश्चन कर लिया, 4th का 5th की रिक्वायरमेंट नहीं है, 6th की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड। आपके लिए भी जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 6 इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि 6th में ट्राइंगल चैप्टर नहीं पढ़ा है,
और जिनमें ट्रायंगल चैप्टर नहीं पढ़ा तो बिना ट्रायंगल चैप्टर के आपको 6th वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो 6th वाला क्वेश्चन बाद में भी कर सकते हैं जब हम ट्रायंगल चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बेस पे दिया हुआ क्वेश्चन है। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में उसने बोला है कि लेट ए बी सी वर्टाइज ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, बना लो एक ट्राइंगल बना लो। ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, राइट। उसने बोला जो ए है वो ए की वैल्यू हमारे पास दी है 4 और 2, जो बी की वैल्यू दी है वो 6 और 5, सी की जो वैल्यू है वो 1 और 4। यहीं पर ले लो x1 y1 x2 y2 x3 y3, राइट। लिख लिया, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। पहले बोला था द मीडियन फ्रॉम, फर्स्ट में आएंगे द मीडियन फ्रॉम ए, द मीडियन फ्रॉम ए से एक मीडियन डालो। आपने मीडियन डाल दी, इसका नाम कुछ दिया होगा क्वेश्चन में, उसने बोला कि मीडियन डाल दीजिए वहां से। द मीडियन फ्रॉम ए मीट बी सी एट डी, फाइंड द पॉइंट। ठीक है, तो उसने बोला डी है, अब डी के पॉइंट निकालो। ये हो गया D1, ये हो गया D2, और उसने बोला है मीडियन है। अच्छा, मीडियन होती है तो आपको मालूम है कि क्या करना होता है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट लगाएंगे हम। मिड पॉइंट से लगाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले D1 निकालेंगे। तो D1 निकालने के B और C की वैल्यू चेक करो, तो कितनी है x2 प्लस x3 और डिवाइडेड बाई कितना होगा 2। ये कितनी है x2 और x3, ये हमारे पास 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया 7/2। D2 निकालना है तो y2 प्लस y3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2, तो y2 कितना हमारे पास 5 प्लस 4, ये कितना है 9, तो हो गया 9/2। अब उसने पूछा है सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, वो आपसे सेकंड पार्ट पूछ रहा है। क्या सेकंड पार्ट में पूछ रहा है देखो, तो पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P ऑन AD सच दैट AP PD, AP और PD, तो हमारे पास दिया है AP रेशियो PD 2:1। AP जो है PD के रेशियो दिया 2:1। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, फाइंड द कोऑर्डिनेट P के कोऑर्डिनेट निकालना तो P1 P2 निकालना है। अब P1 P2 निकालने के रेशियो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन बाय सेक्शन फॉर्मूला, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। अब सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो अपने कहानी वही कि ए और डी से मतलब है, तो ए और डी के पॉइंट निकल चुके हैं। पी से मतलब तो सबसे पहले लिखेंगे P1। फॉर्मूला क्या होता है m1 इंटू x2 और m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय क्या है m1 प्लस m2। ठीक, डायरेक्ट लगाएंगे, ध्यान दो। m1 की वैल्यू हम इसको बना लेते हैं कि ये m1 है और ये क्या है m2 है। अब ध्यान दो m1 की वैल्यू कितनी है, तो m1 लिया हमने कितना 2। अब जब यदि AP को आप m1 लेते, AP मतलब ये m1 है और ये क्या है m2, तो जब m1 लेते तो उसकी क्रॉस वाली वैल्यू d के साथ लेते हैं, तो ये हो गया 7/2। ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना ना बेटा। और m2, तो m2 हम इसको ले रहे हैं, यदि तो m2 कितना ले रहे हैं 1, इसका मतलब है कि x1 लेंगे और x1 ये वाला होता है, राइट, ये वाला होता है। तो देख लेते हैं हम a की वैल्यू कौन कौन सी है। a की वैल्यू है 4, यहाँ कितना हो गया 4 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 1 कितना हुआ 3। फिर से समझ लो, कोई बात नहीं, मैंने लिखा नहीं है, कंफ्यूज मत हो। वैसे इसकी जरूरत तो नहीं थी, पर कोई बात नहीं। हमारे पास a पर कितना है x1 और y1 है, ठीक, और यहाँ पर d1 d2 की वैल्यू ये थी। तो जब हम m1 लेते हैं तो हम ये वाली लेते हैं वैल्यू, ये वाली लेते हैं, ये वाली, तो ये d1 मतलब x2 की वैल्यू है। और जब हम m2 लेते हैं तो ये वाली वैल्यू लेते हैं उल्टी, उसके उल्टे में। इस तरीके से हमने ले ली कि जब ये लिया m1 तो ये वाला वैल्यू लिया m/2, फिर जब हमने m2 लिया मतलब 1 लिया तो 1 के साथ इसकी वैल्यू लेंगे, ये कितनी है 4 है। अब 2 से 2 कट गया, 7 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, तो 7 4 11 11/3, तो ये आ गया P1। अब निकाल लो P2, तो P2 निकालने के लिए फिर वही कि भाई m1 इंटू y2 और ये m2 इंटू y1 और नीचे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। अब देखो फिर वही कहानी, m1 कितना है 2 है, तो 2 इंटू y2 के मतलब होता है 9/2, तो ये पुट कर दिया, प्लस m2 कितना है, m2 है 1 और y1 कितना है, तो y1 हमारे पास हो जाएगा ये वाली वैल्यू, ये हो जाएगी 2 और नीचे कितना हो गया 3, तो 2 से 2 कट हो गया तो 9 और 2 1 2 डिवाइडेड बाय 3, तो 9 और 2 11/3, ये आ गया हमारे पास P2। क्या आ गया P2 आ गया। तो P2 की वैल्यू हो गई 11/3, P1 आ गया हाँ ये P1 ही था। इस तरीके से हमने निकाल दिया ये रेशियो भी। थर्ड क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है
कि थर्ड में हम क्या कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है उसको ऐसा बहुत ज़्यादा करने की, क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। इतना बड़ा पार्ट यदि देगा भी तो वो अलग तरीके से क्वेश्चन में पूछा जाता है, राइट। अब हम क्या करते हैं, हमारे रिक्वायरमेंट नहीं आगे, इसलिए हम इसको ड्रॉप कर देते हैं यहीं पर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से है। मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास बोल रहा है कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 8th वाला। मैं 8th में आपको ओरल समझा देता हूं, आप लोग खुद से कर लीजिएगा, राइट। उसने बोला है ये ABCD एक रेक्टेंगल है। क्या है? एक रेक्टेंगल है। तो ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। दिस इज अ रेक्टेंगल। अब यदि ये रेक्टेंगल है, ठीक, तब आपको मालूम, उसने बोला कि ये एक मिड पॉइंट है तो ये ले लो P, उसने बोला ये मिड पॉइंट है Q, इसने बोला मिड पॉइंट ये R, और ये मिड पॉइंट बोला उसने RPQRS। इन सबको ज्वाइंट कर दो। इन सबको ज्वाइंट करने के बाद उसने बोला कि मिड पॉइंट, मतलब हमारे पास वर्टाइसेस दी है। मैं थोड़ा सा करके दे देता हूँ, चलो आपको, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा करके दे देता हूँ कि किस तरीके से हमारे पास दिया हुआ। चलिए देखिए, तो हम क्या करेंगे, एक वैल्यू लिख लेते हैं। हमारे पास कितना है, -1 -1। हमारे पास ये कितना दिया, -1 और 4। ये कितना दिया, 5 और 4, और ये दिया है 5 और -1, ठीक। अब इसको देखेंगे कि उसने बोला मिड पॉइंट है, जाने दीजिए, ठीक, कोई मतलब नहीं अपने लिए ज़्यादा, बस इतने से मतलब था। अब देखिए उसने बोला कि ABCD ये 4 पॉइंट हैं। 4 पॉइंट के उसने बोला कि PQRS दी मिड पॉइंट। मैं समझो लिख रहा हूँ, ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल है तो PQRS आर दी मिड पॉइंट, मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD और AD। नहीं लिखोगे एग्जाम में तो भी चलेगा, क्यों? क्योंकि एग्जाम में गिवन कंडीशन में है, दिया है, चलेगा। अब यदि मिड पॉइंट है तो ये P1 कितना होगा, एक एक करके निकाल रहा हूं, ध्यान दो भाई, है ना। मैं निकाल देता हूँ, फिर आप कर लेना कैसे करना। चलो P1 निकाल देता हूँ मैं। सबसे पहले -1 और ये -1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा -2/2, तो 2 से 2 कट। मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, हाँ, ध्यान देना। P2, अब P2 निकालेंगे तो -1 + 4 डिवाइडेड बाई 2। मिड पॉइंट थ्योरम लगा के, मीडियन है तो या मिड पॉइंट, तो 4 में से 1 गए, 3/2। अब निकाल लो आप Q1। तो Q1 कैसे निकालोगे, Q1 निकालने के लिए वही -1 + 4 5 और डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 4/2, 2 से 2 कट 2। दिख रहा बच्चे, ये आ गया 2। अब देखो इसमें निकालना है Q2, तो Q2 निकालेंगे तो कितना होगा, 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 8/2, तो 2 से 2 कट, ये 4 हो गया। अब निकाल लेते हैं R1, तो R1 निकालेंगे तो R1 के लिए फिर वही 5 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया 5। अब निकाल लो R2, तो R2 कैसे, -1 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 3/2। अब हमको निकालना है क्या, S1, तो S1 निकाल, मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कितना बड़ा पूछ सकता है एग्जाम में आपसे, इसमें आपको कितना कुछ दिमाग लगाना पड़ सकता है, इसलिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। 5 और ये सीधे -1 रख लेंगे डिवाइडेड बाई 2, तो 4/2, 2 से 2 कट कर दो। दिख रहा सभी को, ध्यान देना, तो 2 आ गया इसका भी। इसी के बाद इसमें निकाल लो S2, तो ये हो जाएगा -1 और ये -1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया, -2 डिवाइडेड बाई 2, 2 कट के -1 आ गया। इस तरीके से हमने चारों पॉइंट जितने थे सब निकाल लिए। अब आप क्या करना, यदि मैंने आपको क्या क्या प्रूफ करना है इसमें, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, व्हाटएवर इज दिस, कुछ भी हो, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, ये डिस्टेंस निकाल लेना, फिर ये डिस्टेंस निकाल लेना, फिर ये डिस्टेंस निकाल लेना, फिर ये डिस्टेंस, चारों डिस्टेंस निकाल लेना। यदि चारों सेम है तो स्क्वायर होगा तो रोम्बस, यदि ये इसके इक्वल हुई, ये इसके इक्वल हुई तो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर आपको ये डायगोनल भी निकालनी पड़ेगी। जब आप डायगोनल निकालोगे तो डायगोनल ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार से, मैंने आपको सारे करा दिए, मैंने स्क्वायर भी करा दिया, रोम्बस भी करा दिया, रेक्टेंगल भी करा दिया, पैरेललोग्राम भी करा दिया है। तो आप वहाँ जाकर इन वीडियो को देखिए और वहाँ से फाइंड आउट करिए कि ये हमारे पास किस तरीके से रोम्बस है कि स्क्वायर है कि क्या है, क्योंकि आपको मैंने सारे बता दिए, मैंने कोई भी नहीं छोड़ा, मैंने प्रूफ करना सिखा दिया है कि स्क्वायर कैसे प्रूफ करते हैं, रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करते हैं, पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करते हैं, रोम्बस कैसे प्रूफ करते हैं। तो वो मैंने सारी चीज़ें आपको पिछले वीडियो में बता दी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये कर लेंगे, और पसंद आए तो आप दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों को शेयर भी करें और लाइक बटन पर प्रेस करते रहें बार बार, ओके। और दूसरी चीज़ कि यदि आपको कुछ भी क्वेरीज वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया,
तो मैं आपको वो डाउट क्लियर भी कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे और उसमें भी कैसे किस प्रकार से कर सकते थे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले रहा हूँ। वैसे तो एनसीईआरटी में इतना ही काफ़ी है, पर फिर भी हम थोड़े से कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपको समझा देता हूँ, है तो वे सभी ऐसी क्वेश्चंस, कुछ टफ नहीं है। लेकिन देखिए सबसे लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ट्राइंगल। ये है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ईजी है। हम ये आर डी शर्मा से क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ये आर डी शर्मा के मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ क्योंकि एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो चुकी है और लगभग आज चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। हम चैप्टर भी फिनिश करेंगे ताकि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। चलिए सबसे पहले उसने बोला कि एक हमारे पास क्या ट्राइंगल है, तो बना लीजिए ट्राइंगल। ये आज का पहला क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो ये ले लेते हैं ए, ये ले लेते हैं बी, ये ले लेते हैं सी। तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, राइट। तो हमारे पास जो ए दिया है वो कितना दिया, 0 6 8 12, 0 6 8 12, और सी हमारे पास दिया हुआ है 8 0, राइट। उसने बोला सेंट्रॉइड निकालो। मैंने कहा था सेंट्रॉइड कैसे निकालता था, आपको निकालना है फाइंड सेंट्रॉइड, राइट। तो जब ये और ये यहाँ इंक्रीज, ये यहाँ इंक्रीज और ये यहाँ इंक्रीज, तो तीनों का जो पॉइंट होता है ना, इसको बोलते हैं ओ, और यही आपको निकालना है सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड का मैंने तरीका बताया था आपको, इस बार पूरा बताता हूँ। x1 y1 x2 y2 x3 y3, राइट। अब आपको यदि निकालना है सेंट्रॉइड, मतलब O1 आपको निकालना, तो मैंने क्या बताया था, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो कितना कितना है, 0 + 8 + 8 डिवाइडेड बाय 2, तो 16 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ गया 8। अब आपको क्या निकालना है, O2। तो O2 निकालने के लिए भी वही y1 y2 और ये कितना हो जाएगा y3 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना 6 12 और 0 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना 18 और डिवाइडेड बाय 2। सबको दिख रहा है, ये हो गया 9। इस तरीके से हमने इसका क्या निकाल लिया, सेंट्रॉइड निकाल लिया, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था इंपॉर्टेंट था, जो पूछा जाता है एग्जाम में कि किस प्रकार से आंसर आ सकता है। एक बार देख ले, 0 6 था सही है, 8 12 था सही है, और 8 0 था। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 8 और 8 16, 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8 आया, और यहाँ पर क्या किया 12 6 18, 18 को 2 से किया तो 9 आया। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, मुझे ऐसा लग रहा है, शायद मैंने आप लोगों को फॉर्मूला गलत बता दिया क्या पिछली क्लास में, शायद मुझे भी लग रहा है। यहाँ 3 होता है वैसे सेंट्रॉइड के लिए, शायद मैंने आपको गलत बता दिया, सॉरी मुझे ध्यान नहीं था, बाय मिस्टेक मैंने शायद आपको 2 बता दिया। तो आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा पुराने वीडियो में कि वहाँ पर 2 नहीं बल्कि 3 होता है, राइट। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 3 लगा लेंगे। शायद मेरे बाय मिस्टेक हो गया होगा क्योंकि ये 3 वैल्यू है तो 3 लगता है, तो मैंने 3 लगाना भूल गया। तो 3 6, तो ये हमारे पास आ गया कितना 6। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 16/3 और ये आ गया 6, ये आ गया हमारे पास O1 O2। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे इसी का, आर डी शर्मा का, और उसको भी करेंगे ये। अब देखिए, अब हमारे पास लिखा है x - 2y + k, लिख देता हूँ मैं आपके पास, यहाँ लिखा हुआ है इफ x - 2y + k = 0 इज द मीडियन, ये क्या है, मीडियन ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are the point। ये फिर से ट्राइंगल ये है, समझना, ये ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक, इसमें दिया हुआ है कि ए कितना है, लिख लो फिर से वही कहानी, ए बराबर बी बराबर सी बराबर। तो ए कितना है -1 और 3, ये कितना है 0 और 4, और ये कितना -5 और 2। ठीक, अब कुछ नहीं करना, उसने बोला है हमको के निकालना है बस। और ये क्या है, ये मीडियन है, ये क्या है = लिख दो मीडियन, एक तरह की क्या है मीडियन। और कुछ क्वेश्चन में बोल रहा है कि देख लेते, नहीं, इफ ये मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस ऑफ अ पॉइंट ये है, तो बताइए हम कैसे निकालेंगे, इस तरीके से इसको ध्यान देंगे। अब देखिए सबसे पहली बात तो भाई आप इसको लिख लो, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। जो टफ क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर स्टैंडर्ड पेपर, बेसिक में भी पूछ लेता है कभी कभार, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यदि हमारे पास A B C 3 पॉइंट दिए हुए हैं, उसने बोला है ये x - 2y + k = मीडियन है। अब आप बताओ कि यदि ये लाइन एक मीडियन है, यदि एक लाइन ये मीडियन है और एक लाइन ये मीडियन है, तो ये उसने बोला सिर्फ और सिर्फ मीडियन है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास सेंट्रॉइड हुआ। क्या हुआ,
उसने बोला ना कि सिर्फ ये एक मीडियन है, फिर से पढ़ के सुनाता हूँ। उसने बोला है इट इज ओनली मीडियन। इसने बोला इफ x माइनस 2y प्लस k इज इक्वल टू 0 इज अ मीडियन ऑफ द ट्राइंगल whose vertices आर द पॉइंट ये फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड, तो हम ले लेंगे इस तरीके से, उसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे किस प्रकार से इसको आ सकता है, ध्यान दीजिए। देखिए, तो हमने सबसे पहले क्या निकालेंगे, वही तरीका वही कि मीडियन, ये तीनों बन गए तो सेंट्रॉइड निकाल लो। और सेंट्रॉइड निकाल लो सबसे पहले। सेंट्रॉइड क्या है, सेंट्रॉइड जी है, निकाल लो सबसे पहले। G1 निकाल लो। G1 कैसे निकालेंगे, वही तरीका कि भाई -1 प्लस 0 और -5 डिवाइडेड बाई 3। मैंने पहले करा दी -5 और -1 -6 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया -2। अब हम निकाल लेंगे G2, तो G2 भी वैसे ही निकालेंगे 3 + 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 4 3 7 7 2 9, 9 को 2 से डिवाइड कर दो, ये हो गया n/2। तो G2 की वैल्यू ये आ गई, G1 की वैल्यू ये आ गई। अब ये क्वेश्चन ऐसा कहता है कि आखिर ये क्या है, एक मीडियन है। और जब मीडियन में हम सेंट्रॉइड के पॉइंट को पुट करते हैं तो वो इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ये रूल है, ये तरीका मैं वही से सिखा रहा हूँ तरीका, कि यदि ये मीडियन है, ये मीडियन है, ये मीडियन है, यदि इसमें सेंट्रॉइड के पॉइंट को फिल करोगे, लेकिन कौन से, सेक्शन फार्मूले के तरीके से। क्योंकि जब कभी भी मीडियन होती है और ये सेंट्रॉइड होते हैं तो 2:1 में डिवाइड होती है। किसमें होती है, 2:1 में। जब 2:1 में डिवाइड होते हैं उसमें उसके अकॉर्डिंग सेक्शन फार्मूला लगा के जब ये करोगे ना, सेक्शन फार्मूला लगा के करोगे तो उसमें ये पॉइंट भी आपको यूज़ करने पड़ेंगे, तब वो पूरी मीडियन की डिस्टेंस निकलेगी। तो जब कभी भी मीडियन दिया हो और सेंट्रॉइड के बारे में बात करो तो सेंट्रॉइड के पॉइंट को उसमें क्या कर दो, पुट कर दो, और इक्वेशन क्या हो जाती है, सेटिस्फाई कर जाती है, बराबर 0। x की क्या वैल्यू है, x मतलब हमारे पास सेंट्रॉइड के पॉइंट की वैल्यू ये x1 है, ये -2 इंटू y की वैल्यू कितनी है, 9/2, और ये प्लस k बराबर 0। तो 2 से 2 कट, -9, तो -2 -9 बराबर प्लस के बराबर 0। -9 -11 उधर चला जाएगा तो +11। तो इस तरीके से के वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। हमने इस तरीके से इसको भी फाइंड आउट कर लिया हुआ है। ठीक, कुछ गलत किया है क्या, नहीं ना। यहाँ चेक कर लो, 4 3 7 7 और 2, 4 3 7 2 9 9 बटे नहीं, फिर 2 लिख दिया, सॉरी, फिर यहाँ मैंने 2 लिख दिया, 3 आएगा। और 3 से 3 कट करेंगे तो 3 3 से 9, तो 3 आएगा। तो यहाँ कितना पुट करोगे, 3, तो ये हो जाएगा, फिर 2 नहीं रहेगा, तो ये -2 इंटू 3, तो 3 2 से कितना हो जाएगा, 6, तो ये हो जाएगा कितना, -8, तो ये +8 बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या निकल आई, वैल्यू निकल कर चली आएगी। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसको भी लेंगे कैसे कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, इसमें बोल रहा है if the coordinate of the midpoint of the sides of a triangle, तो देखो ट्राइंगल बना लो, ये है ट्राइंगल ये ले लो A, ये ले लो B, ये ले लो C। उसने फिर से पढ़ा द कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट x और y की वैल्यू, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो मिड पॉइंट इस बार दिया हुआ है, ये है 1, ये है 1, ये है 2, ये है -3, और ये हमारे पास 3 और 4, ये मिड पॉइंट है। ये P है, ये हमारे पास Q है, और ये हमारे पास R है, ये मिड पॉइंट है। फाइंड इट्स सेंट्रॉइड, हमको क्या निकालना है, इसका सेंट्रॉइड निकालना है कि किस तरीके से आंसर आएगा, राइट। अब इसको देखो कि सेंट्रॉइड कैसे आएगा। तो सेंट्रॉइड का मतलब आपको पता है कि ये है, फिर आपको ये है, और फिर आपका ये है, तो ये सेंट्रॉइड, इसको आप ले लो G। अब ये कैसे निकालोगे, मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो मिड पॉइंट दिया तो मैंने आपको तरीका बताया था कि इसको ले लो x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। तरीका वही है अपने पास मिड पॉइंट निकालने का कि भाई P1 निकालो। तो P1 कैसे निकालते हैं, मैं डायरेक्ट करूँगा P1, देखो x1 + x3 और डिवाइडेड बाय 2, ये P1 निकल आया। अब P1 की वैल्यू यहाँ कितनी है, लिख दो, चलो अभी मत लिखो, 1 = x1 + x3 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये तो निकल आया P1। यहाँ निकाल दो P2, तो P2 भी वैसे ही निकलेगा, क्या निकलेगा, y1 + y3, तो y1 + y3 और डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि मिड पॉइंट लगा रहे हो ना आप, क्या लगा रहे, बाय मिड पॉइंट, आपने क्या लगाया, बाय मिड पॉइंट लगाया। उसने पहले बोल दिया कि मिड पॉइंट है,
तो y1 ये हो गया, P2 की वैल्यू कितनी है देखो 1 है, 1 इज इक्वल टू y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, बाद में रखेंगे, अभी सिर्फ रख लो। अब हम निकालेंगे क्या r1, तो r1 निकालो, तो r1 क्या निकालेंगे हम x2 प्लस x3 और डिवाइडेड बाई 2, तो कितनी वैल्यू है ये है 3, ये हो जाएगी x2 x3 डिवाइडेड बाई 2। अब निकाल लो r2, तो r2 कैसे निकालोगे देखो y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 4, ये लिख लेंगे y2 y3 और डिवाइडेड बाई 2। अब हम निकालेंगे क्या q1, तो q1 निकालेंगे तो वही x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, तो q1 कितना है 2, तो ये x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 ये आ गया। अब निकाल लो q2, तो q2 निकालेंगे जब हम, ये हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना है -3 है। गलत ना हो, ध्यान दीजिएगा, कुछ मिस्टेक हो तो, वैसे तो मैंने कोशिश की कि ना हो, है ना। सब पुट किया, यहाँ 1 ठीक है, यहाँ 3 4 ठीक है, और यहाँ पर 2 और -3 ठीक है, यहाँ x1 प्लस x2 y1 प्लस, क्योंकि क्वेश्चन बड़ी काफ़ी बड़ा है, x1 प्लस x3 ठीक है, और ये y1 प्लस y3 ठीक है, और ये x3 प्लस x2 ठीक है, सब सही, बढ़िया। अब ये तो आ गए हमारे तीनों। अब हमको निकाला है A B C, हमको निकालना है G1। क्या निकालना है G1 निकालिए, तो आपको शुरू से पता है ना कि आपको G1 निकालने के लिए क्या करना होता है, ये तीनों x1 x2 x3, तो जोड़ो x1 x2 और प्लस x3 और डिवाइडेड बाय क्या होता है 3, यही तो आपको निकालना है। ये G1 तब निकलेगा जब x1 x2 और x3 की वैल्यू प्लस होगी। अब आप देखो, हमने निकाला भी कुछ नहीं था, अभी हमने कुछ नहीं निकाला था, तो अभी कुछ चीज़ करो कि कैसे कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर आप यहाँ से x1 निकाल लो, यहाँ से आप x2 निकाल लो, और यहाँ से आप x3 निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक। ये है x1 यहाँ से निकल आएगा, यहाँ से x2, यहाँ से x3। इसको ध्यान दो कैसे करेंगे हम। पहले ये करने के पहले भी कुछ और कर लेते पहले, और तरीके समझ लेते, क्योंकि देखो पुट कैसे करोगे x1, यहाँ तो हमने लिख लिया G1 सेंट्रोइड x1 x2 x3, पर वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे इसको ध्यान दो, 2 1 2, तो ये क्या निकल आएगा हमारे पास x1 प्लस x3 इज इक्वल टू कितना आ गया 2, ध्यान देना है ना। फिर यहाँ से निकाल लो, ये हो जाएगा 2 3 6, ये कितना हो गया x2 प्लस x3, ठीक। इसको देखो, ये हो जाएगा 2 2 4, और ये x1 प्लस x2, तीनों को प्लस कर दो, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, तो देखो x1 x3 x2 x3 x1 x2 इज इक्वल टू 6 4 10 2 12। अब देखो x1 तो ये हो जाएगा 2x1 x2 2x2 x3 2x3 बराबर कितना 12, 2 2 कॉमन ले लो तो बचा x1 प्लस x2 प्लस x3, और यहाँ जाके क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 6 तो x1 प्लस x2 प्लस x3 और डिवाइडेड बाय कितना हुआ 6। अब आपको क्या चाहिए थी, आपको चाहिए थी x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू। समझो, यदि यहाँ 6 लिखा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ सब बड़ी बच्चों को दिख रहा है, तो x1 प्लस x2 और प्लस x3। अब इसको यदि हम तोड़े तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ 3 ले आए यदि, तो यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, मतलब 3 2 6 हो रहा है, तो इसका मतलब हम 2 रख लें या 3, दिमाग लगाने की बात ध्यान देना। तो ये निकाल आया क्या, यही तो चाहिए था हमको, x1 सेंट G1 कैसे चाहिए था, ये G1 की ही तो वैल्यू है, ये G1 की ही वैल्यू है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आएगा वही G1 होगा। तो ये सेंट्रोइड निकल आया G1। अब आप y1 वाले ले लो, तब यहाँ से करो, देखो 2 1 2, ये हो जाएगा y1 प्लस y3, इसको करो 2 4 8, ये y2 प्लस y3, और यहाँ कर दो 2 3 6, तो -6 इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तीनों को ऐड कर लो, है ना। इसको ले लो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 लिख लो, y1 2 3, तो देखो 8 2 10 और 10 में से 6 गए थे, ये तो बचा 4, y1 प्लस y1 y2 प्लस y2, 2 बार लिख लो सब, कि सब 2 बार आ रहा है, पिछली बार बता चुका हूँ, ठीक। तो ये जाएगा 2y1 2y2 और 2y3
3। तो सबसे 2 कॉमन ले लो, तो y1 प्लस y2 प्लस y3। ठीक, कुछ गलत तो नहीं हुआ, एक बार चेक कर लो। 8 2 10, 10 में से 6 गए 4। इस तरीके से इसकी वैल्यू कितनी निकल आएगी, चेक कर लेते हैं। इसको भी चेक करते कितनी आ रही है हमारे पास वैल्यू, जिससे हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। मुझे अभी थोड़ा लग रहा था कि कुछ गलत ना हो जाए, पर चेक करते हैं। अभी तो यहाँ से निकाला है। अभी देखो ये कितना आ गया 4, 2 से डिवाइड कर दो तो ये कितना आ गया y1 y2 और ये आ गया y3। तो 2 से 2 कट, तो ये आ गई इसकी वैल्यू, ये आ गई यहाँ पर आ गई है इसकी वैल्यू। अब इसको सोचने की बात है कि करें कैसे। अब एक बार सोचो, मान लो अभी मान लीजिए नहीं है तो g1 कैसे निकलेगा, g1 निकलेगा x1 x2 x3 और डिवाइडेड बाय 3। अब आप ध्यान दो, x1 प्लस x2 प्लस कितनी वैल्यू है 6 है, यहाँ पुट कर दो 6/3, तो 3 2 जब, तो ये तो आपकी सेटिस्फाई कर गई। जो हमने यहाँ से निकाली थी एकदम सही आई है। पर यदि इसमें प्रॉब्लम हो गई तो मैं बता रहा हूँ ये। अब देखो ये है y1 y2 और ये कितना y3 डिवाइडेड बाय कितना होता है 3। तो देखो y1 y2 y3 कितना है, ये है कितना 2 है, ये हो जाएगा 2/3। इसलिए मैंने ये करके दिखाया। मैं यहाँ से भरवाता पर यहाँ पर 3 नहीं था इसके अपॉन में, कि समथिंग ऐसा कुछ बन जाए जैसे इसके 3 है। इसलिए मैंने आपको पूरी तरीके से करके दिखाया है कि किस प्रकार से अलग अलग आंसर आता है। तो हमारे पास g1 g2 के जब क्वेश्चन ना काफ़ी बड़ा पूछना होता है तो क्वेश्चन ऐसे कन्फ्यूज़न करके देता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को बार बार रिपीट करिए, अच्छे से करिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो आज हमारा चैप्टर फिनिश होता है यहीं पर। अब हम सीधे मंडे मिलेंगे। मंडे नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले, देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। ओके, सो बिल्कुल पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि लॉकडाउन में वो भी पढ़ने वाले हैं। शायद यदि हमारे लॉकडाउन फिर से पढ़ने वाला है, यदि बढ़ गया तो सिर्फ आपके पास एक ही रास्ता है, वो है ऑनलाइन टीचिंग, और आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए अपना मन बना लीजिए पूरी तरीके से कि आपको ऑनलाइन पढ़ना है, राइट। तो आज के लिए इतना ही, मंडे फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।